बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर ने मुझे घर वालों को कुछ भी बताने से रोका हुआ था, कुछ नहीं बताना, बिल्कुल सारी चीज़ें राज में रखनी है। ज़ारा काज़मी ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। मैंने बाबा और मामा से कभी भी ज़हीर के बारे में जिक्र नहीं किया। 3 साल से चैटिंग की स्टोरी भी ज़हीर ने ही रटवाई थी कि सबको बताओ कि हम चैट कर रहे हैं। ज़हीर नेक्सस के जी झूठों का सबूत मिल चुका है। बच्ची को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के बयानात दिलवाए गए, इसका सबूत भी सामने आ गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वक्त नेक्सस की जो है पूंछल में आग लग चुकी है। वो उड़ते फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही बैठे कहाँ उठे कहाँ, और आहिस्ता आहिस्ता सारे राजों पर से पर्दा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ज़ारा काज़मी को ब्लैकमेल करके शील्ड बनाया गया। ये बात मैं बार बार आपको बोलती हूँ ताकि जी ज़हीर नेक्सस जो है उसको सेफ पैसेज मिल सके। एक ऐसा रास्ता बना जहां पर ज़ारा काज़मी के जो है उसको शील्ड बनाया गया, उसको डराया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया। बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस हैं जिसके बारे में जिक्र भी किया जाता है कि हमारे पास महफूज है, वक्त आने पर हम उसको दुनिया के सामने जो है लेकर आएंगे। लेकिन अब ज़हीर के जितने भी झूठ हैं आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं और ये कन्फर्म हो चुका है कि इनका ताल्लुक जो है किसी बड़े नेक्सस से है जो पहले दिन से ही जो है मुकम्मल प्लानिंग के साथ सारे मामलात को सरअंजाम दे रहे हैं। ज़ारा काज़मी को ये जानते हुए अगवा किया गया था कि वो ना सिर्फ कम उम्र है बल्कि इस बात को यकीनी बनाया गया कि जी बच्ची अपने घर में ज़हीर का जिक्र भी ना करे। यानी कि जो स्टोरी सुनाई गई थी कि जी वालिदैन को बताया गया था उसकी माँ मारती थी, उसकी माँ पीटती थी, वो कहती थी कि ज़हीर का नाम नहीं लेना, तो वो सारी की सारी एक फर्जी और झूठी स्टोरी थी। अगर माली टब्बर की लोकेशंस एक हफ्ते पहले और अगवा के वक्त जो है वो कराची में मेहदी अली काज़मी के घर की ना निकलती तो मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी के लिए जो है वो मुसलसल आवाज़ ना उठाता, तो ज़ारा काज़मी को जी कौन ले गया कभी हमें पता ही ना चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि जी बच्ची कहाँ गई, क्योंकि एक स्टोरी बच्ची के मुंह से बार बार दिलवाई जा रही थी कि जी कराची से लाहौर बच्ची जो है वो खुद जाती है। एक अल्लाह का नेक बंदा जो आज तक पुलिस को नहीं मिला, 3 से 4 आईओ तब्दील हो चुके हैं, लेकिन वो ज़ारा काज़मी को मिल गया था। अच्छा जी, अगवा की मुकम्मल प्लानिंग में ज़ारा काज़मी को जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि तुमने ऑनलाइन शादी निकाह को सर्च करना है, लेकिन जो सर्च हिस्ट्री में है उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि कराची से लाहौर कैसे जाना है। मतलब एक बच्ची कराची में बैठी हुई है, अपने सिस्टम पर बैठकर जो है वो सारी चीज़ें सर्च कर रही है कि किस तरह से जो है वो निकाह होगा, किस तरह से जो है वो ऑनलाइन शादी की जाती है, किस तरह से सारे मामलात होते हैं। लेकिन वो लड़की जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर, बल्कि बोरिया बिस्तर भी नहीं लेकर गई थी, कुछ भी नहीं लेकर गई थी, वो कराची से लाहौर पहुंच जाती है। उसने वो सर्च नहीं किया कि भाई कैसे जाते हैं, कौन लेकर जाएगा, कहाँ से टैक्सी स्टैंड है, कहाँ पर जो है ऐसी टैक्सीज मिलती हैं जो कराची से लाहौर लेकर जाती हैं। कहीं पर तो कोई सर्च हिस्ट्री में होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ज़हीर ने जी मना किया हुआ था कि लाहौर का लफ्ज़ जो है वो किसी सूरत तुमने इस्तेमाल नहीं करना, किसी सूरत किसी को भी ना इल्म हो सके कि तुम लाहौर जा रही हो। ज़ारा काज़मी ने जी वालिद मेहदी अली काज़मी और वालिदा साइमा काज़मी से भी ज़हीर का जिक्र नहीं किया था। अगर किया होता, एक अक्ल की बात है, आप लोग तो खैर शऊर रखते हैं, मैं अपनी आवाम से मुखातिब हूँ कि अगर मेहदी अली काज़मी को पता होता कि उनकी बेटी लाहौर गई है तो वो इतना तमाशा क्रिएट करने की बजाय मेरी बच्ची को ढूंढो, मेरी बच्ची को ढूंढो, अपनी बच्ची की इज्जत और जान बचाने के लिए वो डायरेक्ट पुलिस को कहते हैं कि मुझे पता है बच्ची लाहौर में है, लाहौर चलते हैं, वहां से जाके बच्ची को बाजियाब कराते हैं। लेकिन उसको इल्म ही नहीं था कि ज़हीर जो है वो कहाँ पे रहता है, ज़हीर का ताल्लुक किस शहर से है, या ज़हीर नाम की कोई चीज़ जो है वो इस दुनिया में है भी या नहीं। और ना ही जी कभी निकाह नामा जो है वो मेहदी अली काज़मी को व्हाट्सएप किया गया है। अब इन बातों से सबूत सामने आना शुरू हो चुके हैं। जो ज़हीर नेक्सस है, इनका जो जबरी वकील है यानी कि जाली मौला जट, उसने इस बात का इकरार किया है कि जी ज़ारा काज़मी ने अपनी माँ साइमा काज़मी से कभी ज़हीर का जिक्र जो है वो नहीं किया था। शादी तो बहुत दूर की बात है। बुशरा शकील साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनके पास जी जाली मौला जट के जो कुछ ऐसे नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें जाली मौला जट अपने मुंह से खुद कह रहा है कि बच्ची ने साइमा यानी कि अपनी माँ को कभी भी ज़हीर के हवाले से कोई चीज़ आगाह नहीं की, उनकी माँ को ज़हीर के बारे में नहीं पता था। और ये सारे सबूत जो है मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से जो है सुने हैं। यानी कि मारिया अली ने ये सारी बातें जो है अपने कानों से सुनी हैं, जो कि जबरी वकील ने जो है
हैं सबूत के तौर पे बुशरा शकील साहिबा के पास मौजूद हैं, उसमें वो अपने मुंह से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जी हाँ जी, उनकी माँ को, उनकी वालदा को, उनके वालिद को किसी बात का इल्म नहीं था, उनको नहीं पता था कि जो है वो ज़ारा काज़मी किसी ज़हीर नाम के शख्स से शादी करना चाहती है, उस लड़के का ताल्लुक जो है लाहौर से है। तो आप ये मुंह पे जंदाटेदार थप्पड़ जो है वो उस सस्ती अदाकारा के मुंह पे है, कज़्ज़ाबा अव्वल जो झूठों की मलका है, जो कुरान पाक उठा के झूठ बोलती है। वो कहती है कि जी साइमा यानी कि मेहदी अली काज़मी की बीवी ज़ारा काज़मी को मारती थी, पीटती थी, तशद्दुद का निशाना बनाती थी। कब करती थी? जब वो ज़हीर से शादी के बारे में बोलती थी। वो कहती थी कि जी तुमने ज़हीर से शादी नहीं करनी, ज़हीर का नाम नहीं लेना, जहाँ पर हम शादी कहेंगे तुमने वहाँ पे करना है। तो कितने मज़े की बात है कि कज़्ज़ाबा अव्वल ये बकवास करती है, अभी तक करती आ रही है कि उसकी माँ जो है मारती थी ज़हीर के नाम से, इसी वजह से बच्ची बागियों के घर से भागी। जबकि जो उनका जाली मौला जट है, उनकी कुछ चीज़ें सबूत समेत मौजूद है बुशरा साहिबा के पास, जो कि मैंने भी सुनी है, जिसमें वो वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि जी साइमा काज़मी को, मेहदी अली काज़मी की बीवी को इस बात का इल्म नहीं था कि ज़हीर का ताल्लुक लाहौर से है या ज़हीर नाम का कोई शख्स है। कभी भी ज़ारा काज़मी ने ज़हीर के बारे में बात नहीं की है। तो अब आप देख लें कि कितनी अजीब सी बात है। वो एतराफ़ कर चुके हैं, वो कुछ और एतराफ़ कर रहे हैं, जो कहते हैं कि जी मैं उनका वकील हूँ, और एतराफ़ इन खातून की जानिब से झूठ पे मबनी चीज़ें की जाती हैं। अच्छा जी, ज़हीर की माँ नूर मुनीर का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने बच्ची को कहा कि जी अपने बाप का नंबर दे, ताकि अब मैं उससे राब्ता करके बता सकूं कि आपकी बच्ची जो है वो कराची से लाहौर हमारे पास आ चुकी है। वो कहती हैं कि हमें कोई नंबर नहीं दिया गया। ज़हीर कहता है कि जी बोगस निकाह के अगले दिन जो है वो मैंने काज़मी, मेहदी काज़मी को जो है निकाहनामा व्हाट्सएप कर दिया। अब भाई पहले घर में पहले बैठकर थोड़ी सी होमवर्क कर लिया करो, थोड़ी प्लानिंग कर लिया करो कि तुमने क्या कहना है, तुमने क्या कहना है। माँ कहती है जी हमारे पास नंबर ही नहीं था, तो हम किस तरह से बताते कि आपकी बेटी हमारे पास लाहौर आ चुकी है। ठीक है, जब माँ से सवाल किए गए कि आपको ज़रा एहसास नहीं हुआ कि बच्ची जो है वो लाहौर आ चुकी है, तो आपको वालिदैन को बताना चाहिए, वालिदैन जो है वहाँ पर परेशान घूम रहे हैं। बेटा कहता है कि जी जैसे निकाह हम करते हैं उसके अगले दिन हम व्हाट्सएप मेहदी अली काज़मी के नंबर पे कर देते हैं। तो भाई नंबर नहीं था या नंबर था, पहले डिसाइड कर लो कि किसने क्या कहानी सुनानी है। फिर कहा कि जी निकाहनामा वकील राय खुर्रम ने व्हाट्सएप किया, यानी कि राय खुर्रम के पास अगर नंबर था, जब निकाह व्हाट्सएप किया जा सकता है, जो कि आज तक कभी किया नहीं गया। हम लोगों ने सारी चीजें चेक कर ली हैं, उसके बाद हम इस केस को लेकर चल रहे हैं। हमें पता है कि झूठा कौन है इस केस में और जलालत पर कौन उतरा हुआ है। उसके बाद जी राय खुर्रम साहब जो है उनके पास अगर नंबर था तो आप उनको बता देते निकाह से पहले कि जी आपकी बेटी यहाँ पे आई हुई है, बेटी भी माइनर है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपने वालिदैन को अजियत दी, तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला नीस तो नाबूद करे हर उस शख्स को जिसने इस केस में वालिदैन को तड़पाया है, माँ की आहें ली हैं, माँ को रुलाया है, माँ पर इल्जामात लगाए हैं। आमीन सुमामीन। अच्छा, ये वही वक्त था जब मेहदी अली काज़मी का फोन पुलिस और FIA के पास, और मेहदी अली काज़मी को कोई व्हाट्सएप नहीं मिला। ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए FIA ने मेहदी अली काज़मी के सारे नंबर्स अपने पास रखे थे, कोई व्हाट्सएप नहीं आया। बकवास था, ये झूठ था, इसमें जरा भी ताकत नहीं है। और ना ही आज तक ज़हीर नेक्सस की जानिब से इस व्हाट्सएप का कोई भी स्क्रीनशॉट, ना किसी रिकॉर्डिंग में, ना किसी लाइव में, ना ही अदालत के सामने जो है वो पेश किया गया है। यानी ज़ारा काज़मी और ज़हीर की एक भी चैट आज तक सामने नहीं आई है। अच्छा जी, बच्ची से ये भी बयान दिलवाया गया कि मुझे ज़हीर ने ज़बरदस्ती जो है, ये बयान आपको देखें, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़हीर के साथ उसकी कोई चैट्स नहीं हुई। अगर होती तो मंजर आम पर लेकर आते। ये एक नेक्सस है जो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। इनके पास एक एक चीज़ का सबूत मौजूद है। 3-3.5 साल से जी चैट कर रहे हैं। ये कहानी सुनाई गई थी कराची से बच्ची के अकेले लाहौर आने से लेकर इन तमाम झूठों को ज़हीर नेक्सस के पास कोई भी इस वक्त सबूत मौजूद नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब ज़हीर नेक्सस के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो सबूतों के साथ साबित हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जेल इनका मुकद्दर है। सारी बातें झूठ पे मबनी हैं। और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि जो सबूत चीज़ें मैंने अपने कानों से सुनी हैं, जाली मौला जट साहब फरमा रहे हैं कि वालिदा को नहीं पता था, तो फिर उनको भी समझा देना, जो बैठ के, जिनके लाइव सेशंस में आप लोग बैठ के झूठ बोलते हैं। खुदा का खौफ करें, क्यों एक माँ की आह ले रहे हैं, क्यों वालिदैन को तड़पा रहे हैं। आप लोग सब सच जानते हैं कि बच्ची माइनर है, बच्ची को कैसे कराची से लाहौर लेकर आया गया, ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम की अदालत और अल्लाह की अदालत में आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इंशाअल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी की जीत होगी, उनकी बेटी वापस घर आएगी और तुम लोगों के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ अवाम रसीद करेगी।